अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 3 अक्टूबर 2024 है। मुसलमान एहतिजाजी रैलियाँ और जेल भरो मुहिम के लिए तैयार रहें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भारत के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान। दोस्तों, इस वीडियो में 2 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक खबर का ताल्लुक़ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, दूसरी खबर का ताल्लुक़ है जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक़ से। दोनों ख़बरें भारत के मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास हैं। पहली खबर पर रोशनी डालते हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ़ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की और बिल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो बिल के ख़िलाफ़ ज़रूरत पड़ने पर दस्तूर और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए एहतिजाजी रैलियाँ, धरना और जेल भरो मुहिम के लिए तैयार रहें और कोई कदम अपने तौर पर न उठाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करें और अमन की फ़िज़ा को कायम रखते हुए हमें वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा तौर पर जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। ये लड़ाई हरगिज़ हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, बल्कि हमको बिरादरान वतन का एहतराम करते हुए और उन्हें एतमाद में लेकर हमें हक़ व इंसाफ की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा कि वक्फ़ जायदादें अल्लाह की अमानत है और उनकी हिफाजत भी इबादत के मुमासिल है। वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से की जा रही जिद्दोजहद का तज़किरा करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को बिल की मुखालिफत में 270 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी याददाश्त पेश की गई है। इसके अलावा बोर्ड के वफ़द ने इंडिया अलायंस में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन से भी मुलाकात करते हुए उन्हें वक्फ़ जायदादों के मंशा व मकसद और तरमीमी बिल से होने वाले नुकसानात से वाकिफ़ कराया। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमने NDA की हलीफ जमातों के कायदीन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और झारखंड में JMM के कायदीन से भी मुलाकात करके वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए नुमाइंदगी की गई। मौलाना ने कहा कि जमहूरियत में आवाम की बड़ी ताकत होती है, चुनांचे मुल्क भर में इस बिल की मुखालिफत में जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। जगह जगह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह एहतिमाम किया जा रहा है कि जलसे मुनक़िद किए जाएँ, लोगों को बेदार किया जाए, इसके ख़िलाफ़ एहतिजाज किया जाए जमहूरियत के दायरे में रहते हुए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर की ये अपील और ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, नुसरत व मदद फरमाए और ये जो बिल लाया जा रहा है अल्लाह ताला इसको ख़त्म फरमाए, क्योंकि दोस्तों इससे मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से भारत के मुसलमानों से एक दर्द भरी अपील की गई है। दोस्तों, आपको बताते चले, जमीयत की जानिब से बताया गया कि बिहार के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आगे आएँ। जमीयत उलमा हिंद की अपील। बिहार में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है, सैलाब आ गया है और वहाँ पर लोग बड़े तबाह हो गए हैं। इस वक्त बिहार के मुख्तलिफ़ अज़ला बिलखुसूस दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, भागलपुर, किशनगंज और चंपारण की बड़ी आबादी सैलाब की तबाहकारियों और डैमों के टूट फूट की वजह से मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब है। लाखों लोग अपने घर, फसलें और ज़रिए माश से महरूम हो चुके हैं और खाली हाथ खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये इंतहाई तकलीफ़ दे और दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। जमीयत उलमा हिंद की ज़िली इकाइयाँ सरगर्मी से काम कर रही है और मुतासिरा इलाक़ों में ज़रूरी इमदादी सामान तकसीम कर रही है। इस नाजुक वक्त में जमीयत उलमा हिंद तमाम अहल खैर हज़रात से अपील करती है कि वो इस नेक मकसद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने मज़लूम भाइयों के साथ हर मुमकिन हर हद तक खड़े हों।
आपका ताउन इस दुख की घड़ी में मुतासिरीन की मुश्किलात को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अगर आप जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं तो दर्ज झेल तफसीलात के ज़रिए अपनी मदद भेज सकते हैं। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जमीयत ने एक QR कोड जारी किया है, बैंक डिटेल जारी की है, कुछ नंबरात भी जारी किए हैं। आप इन नंबरात पर तफसील के लिए राब्ता कर सकते हैं और अपनी मदद ज़रूर भेजें। बिहार में बहुत ही ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है। वहाँ पर लोगों के मकानात, लोगों के घर, गाड़ियाँ, लोगों की खेती, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सैलाब की जद में आ गए हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए, उनकी नुसरत व मदद फरमाए और जो उनको नुकसान पहुँचा है अल्लाह इसका नेमल बदल अता फरमाए। सभी से गुजारिश है कि आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए और जमीयत की जानिब से जो डिटेल, बैंक डिटेल जारी की गई है, QR कोड जारी किया गया है, आप यहाँ पर भी उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे भी आप उनकी मदद करना चाहें आप कर सकते हैं, आप सबको इख्तियार है। अल्लाह ताला आपके इस देने को बेहद कबूल फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो ख़ास इसी वजह से है कि मुसलमानों से बड़ी दर्द भरी अपील की गई है। 2 ख़बरें थी, दोनों बहुत ख़ास थी, आपके साथ शेयर कर दी है। आप इस बात को, इन दोनों ख़बरों को अपने तक महदूद ना रखें, आगे भी शेयर करने की कोशिश करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।